गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 1 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जैसे कि 1 कहता है इंडिया डेट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और पार्ट 2 कहता है द स्टेट एंड द टेरिटरी देयर ऑफ शैल बी द स्पेसिफिड इन द फर्स्ट शेड्यूल। मतलब जो आर्टिकल 1 का पार्ट 2 कहता है कि जो पहला क्लॉज है वो उसे एक्सप्लेन करता है, और पार्ट 3 आर्टिकल 1 का कहता है टेरिटरी ऑफ द इंडिया शैल बी कंप्राइजेज। पॉइंट में ये 3 पॉइंट्स में पॉइंट 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 द टेरिटरी ऑफ द स्टेट द यूनियन टेरिटरी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल सच अदर टेरिटरी as may be acquired. Introduction of Article 1. Let's discuss. Point 1 है Thoughts of Constitution. The Indian Constitution introduced in 1950. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में इंट्रोड्यूस किया गया था आर्टिकल 1 में, जिसमें हमने इस्टेब्लिश किया था यूनियन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी को। पॉइंट 2 हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट। हमारा आर्टिकल 1 रिस्पॉन्स है डिमांड और रिकॉग्नाइजेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट। जो राजाओं के शासन में स्टेट थे उनका रिस्पॉन्स और डिमांड है इंडियन यूनियन के रिस्पॉन्स में, जिसे हम भारत कहते हैं। वो भी कब प्राप्त हुआ हमें, जब बहुत लॉन्ग टाइम तक इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल चला। पॉइंट 3 यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। आर्टिकल 1 एक्नॉलेज और सेलिब्रेट करता है इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेज को, कल्चर को, रिलीजन को, आइडेंटिटी को विद इन इंडियन यूनियन। सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल 1 लेट डिस्कस। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। आर्टिकल 1 अंडरस्कोर करता है कंट्री के अंदर यूनिटी और इनसेपरेबिलिटी जो है, और रिफ्लेक्ट करता है नेशन कमीशन को जो बनाई गई थी नेशनल इंटीग्रेशन के लिए, जिससे कि डिग्निटी मतलब डाइवर्सिटी को मेंटेन कर सके, क्योंकि इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है। फ्लेक्सिबिलिटी इन टेरिटरियल चेंज। जो फ्लेक्सिबिलिटी मतलब किसी भी तरीके से मुड़ जाना, मतलब चेंज हो जाना, शेप में आ जाना, ये प्रोवेंशियल अलाउ करता है एडमिनिस्ट्रेशन इस्टेब्लिशमेंट, मतलब इसे हम फिर से इस्टेब्लिश कर सकते हैं या रीऑर्गेनाइज फिर से बना सकते हैं किसी भी स्टेट को, टेरिटरी को, फैसिलिटी को कंट्री में डायनेमिक तरीके से, अलग अलग तरीके से इसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डाइवर्सिटी। ये हमें बताता है कि डुअल जो इंडिया है वो डुअल नेम से पहचाना जाता है, जैसे इंडिया डेट इज़ भारत। ये डिफाइन करता है कि जो कंट्री है वो रिच इन कल्चर है और हिस्टोरिकल हेरिडिटी में, बट ये दोनों को अडेप्ट करती है, ट्रेडिशनल और मॉडर्न आइडेंटिटी को।